आई एम शालिनी सिंह, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हमारा प्रीवियस वीडियो था फ्लेमिंगो बुक की पोयम अ रोड साइड स्टैंड, उसका जो कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया था उसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने अभी तक आपको 2 स्टेंजा पढ़ाए थे, वो भी एक्सप्लेनेशन सहित। तो यहाँ पर अब हम जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे के स्टेंजा का एक्सप्लेन देखेंगे कि हमारा आगे की कहानी क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फ्लेमिंगो बुक की पोयम है अ रोड साइड स्टैंड, जिसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है, पोयम है उस सिलेबस में से, और ये न्यू सिलेबस है, जो न्यू पैटर्न हमारा आया हुआ है उसमें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल नेम फॉर योर सक्सेस बाय शालिनी सिंह, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी स्टडी को लेकर कंटिन्यू बने रहें। और डियर स्टूडेंट्स, और भी पोइट्री के बहुत सारे पोएम्स हमने पढ़ाए हुए हैं, जिनका भी प्लेलिस्ट में आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं और अपने वीडियो को और एक्सप्लेनेशन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था कि अ रोड साइड स्टैंड जो पोयम है उसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया हुआ है। और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, अबाउट द पोयम के बारे में ऐसा बता ही दिया गया था। और ये जहाँ पर उनका जन्म हुआ था वहाँ की सिटी, ये फर्स्ट स्टेंजा। और रोड साइड स्टैंड का मतलब भी बताया गया था। कभी यहाँ पर दिखाना चाहता है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, विलेज के लोग हैं, वो कैसे गाँव से बाहर आकर के एक रोड साइड स्टैंड लगाते हैं और वहाँ पर छोटे छोटे सामानों को बेच करके अपनी अर्निंग, अपनी जीविका को कमाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये किस टाइप की सब्जियाँ हैं जो जिनको वो एक्सेप्ट करते हैं कि जब शहर से लोग यहाँ से निकलेंगे तो वो हमारे सब्जियों को या फलों को खरीदेंगे, जिससे हमें कुछ अर्निंग होगी और हम अपनी जीविका को कमा सकेंगे। बट होता क्या है कि जो सिटी से लोग आते हैं वो इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि ये किस टाइप के कितनी चीप थिंग्स हैं और कैसे हैं, मतलब अट्रैक्टिव नहीं है। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो यहाँ पर ये समझाने की बात करते हैं कि कम से कम देखो, हर व्यक्ति की जो पोजीशन है वो मनी के अकॉर्डिंग समाज में डिवाइड हो जाती है। बट कभी कहता है कि मनी के अकॉर्डिंग डिवाइड तो हो जाती है, बट कम से कम किसी चीज़ की हम क्रिटिसाइज तो ना करें। तो जो शहर के लोग हैं, जो सिटी पीपल हैं, वो ग्रामीण विलेजर्स की यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं। तो कभी कहता है कि ऐसा नहीं, हर व्यक्ति से एक एक्सेप्टेशन रखता है। तो उस एक्सेप्टेशन को हम अगर पूरा नहीं कर सकते तो क्रिटिसाइज करने का भी कोई हमें हक नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए हमने सेकंड स्टेंजा तक पढ़ा दिया था, अब हम यहाँ पर थर्ड स्टेंजा आपको बताने वाले हैं। ओके, तो कभी कहता है इफ़ यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बीन, वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग द हर टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन सो मच द थ्रस्टिंग सारो ऑफ व्हाट्स इज अनसेड हियर far from the city we make our roadside stand and ask from the city money to feel in hand to try if it will not make our being expand। कभी कहते हैं you have the money, मतलब सिटी वाले पीपल के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर कहते हैं कि यदि आपके पास पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, लेकिन यदि आप पैसे का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे की वस्तुओं को क्रिटिसाइज करें। वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग, आप अपने पैसे को रखिए और आप अपने रास्ते जा सकते हो। द हर टू सीनरी वुड नॉट बी कंप्लेन, लेकिन जो यहाँ पर आप सीनरी को देख करके, जो दृश्य को देख करके आप हर्ट करते हो, ये थोड़ा सा कम्प्लिसिएटेड बनता है। ये कम्प्लिसिएटेड है, ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सो मच एज ट्रस्टिंग सारो ऑफ द व्हाट इज अनसेड, और इतना दुख होता है कभी कभी कि ट्रस्टिंग सारो ऑफ व्हाट इज अनसेड, ऐसा दुख होता है जिसे कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर रोड साइड खड़े हुए अपने स्टॉल को लगाए हुए, तो एक एक्सेप्टेशन से कि जो रिच पीपल हैं, सिटी के पीपल ऑफ्टन रिच होते हैं, तो वो जब यहाँ से निकलेंगे हमारी वस्तुओं को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा खरीदेंगे तो उससे भी हमारी अर्निंग हो सकेगी। आगे लिखा हुआ है हियर फॉर from the city we make our roadside stand and ask from the some city money to feel in hand and ask for some city money, और शहर के लोगों से हम कुछ मनी के लिए कहेंगे to feel in hand, जिसको हम फील करते हैं, to try if it will not make our being expand and to try, और हम कोशिश करेंगे कि to make our being expand, जिससे ये हमारा जो बिजनेस है इसमें धीरे धीरे क्या हो जाए, एक्सपैंड आए, विस्तार हो, हम प्रोग्रेस करें। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट स्टेंजा अगला लास्ट। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टीज पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल kin आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुल गैदर्ड इन to live in the villages next to the
theaters and stores where they would not have to think of themselves anymore. कभी कहते हैं गिव अस द लाइफ एंड मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। और हम सब क्या सोचते हैं कि जब आप यहाँ से निकलोगे, हमारी सीनरी को देखोगे, तो उससे आपको एक पिक्चर्स मिलेगी, एक तस्वीर मिलेगी। प्रॉमिस दैट पार्टी इन पावर्स इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। जो हमें ऐसा लगता है कि आप जब यहाँ से निकलेंगे तो एक ऐसी सीनरी, इस दृश्य को देख करके आप उससे अट्रैक्टेड होंगे और हमें भी थोड़ा सा कुछ कहने का, कुछ सोचने का मौका मिलेगा। इट इज़ इन द न्यूज़, इससे हमें ये खबर मिलती है दैट ऑल दीज पिटीफुल स्किन आर टू बी बॉट आउट, कि जितने भी दयालु लोग हैं, यदि मतलब सिटी से आने वाले जितने काइंडफुल पर्सन है, सिंपैथीफुल पर्सन है, उनको हमारी पोजीशन को देख करके थोड़ा सा सिंपैथाइज्ड हो जाते हैं और वो हमारी चीज़ों को क्या करते हैं, बॉट करते हैं, खरीद लेते हैं। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और बड़ी दयालुता से वो हमारे पास आते हैं टू लिव इन द विलेज, जो लोग गाँव में रहते हैं। नेक्स्ट टू द थिएटर, उसी में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थिएटर्स को जाना पसंद करते हैं, बड़े बड़े स्टोर में जाना पसंद करेंगे, वहाँ पर अपने पैसे को खर्च करना पसंद करते हैं। बट हम छोटे छोटे लोगों की दुकानों पर आ करके पैसों को इन्वेस्ट करके पैसे खर्च करना उनको अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे अगला। व्हाइल ग्रीडी गुड डोर्स बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ द प्रे स्वर्म ओवर देयर लिव्स इनफोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स एंड बाय द टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। कह रहे हैं कि वाइल ग्रीडी गुड डोर्स, जो ग्रीडी मीन्स क्या होता है, लालची, जो लालची कुछ लालची व्यक्ति होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ द प्रे, वो सोचते हैं कि इनकी दुकानों से हमें थोड़ा ऐसे ही फ्री में क्या हो जाए, बेनिफिट हो जाए, बिना कुछ दिए ही इनके हम सामानों को खरीद लें। शोर ओवर देयर लिव्स इनफोर्सिंग बेनिफिट्स, झुंड की तरह दुकानों के पर आते तो हैं, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट देयर विट्स, लेकिन जब कैलकुलेटेड किया जाता है, जब वो स्टॉल्स वाला जो दुकानदार होता है, शॉपकीपर्स होता है, वो जब कैलकुलेट करता है तो उसको नथिंग के बराबर बेनिफिट्स मिलता है। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग कैसे अपनी जीविका को कमाते हैं, फिर कैसे सोते हैं, दे स्लीप ऑल डे, मतलब हम लोग को पूरा दिन तो सोने के लिए मिलता नहीं, मेहनत करते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, कभी कभी तो क्या होता है कि रात की भी नींदें जो हैं, वो जो विलेजर्स पीपल हैं उनकी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कभी कहता है कि समटाइम्स, कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है कि माई सेल्फ, मैं स्वयं, आई कैन हार्डली बियर, हार्डली, मुझे हार्डली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, हार्डली होता है मुश्किल से, मैं मुश्किल से, बहुत मुश्किल से ऐसा मैं क्या करता हूँ, सहन करता हूँ। और लिखा हुआ है एंड थॉट ऑफ मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन द वेन, और लगता है चाइल्डिश होता है बचपना, मतलब मूर्खों की तरह। और जो सिटी वाले लोग हैं जब ऐसा निकलते हैं और मेरी वस्तुओं को नहीं खरीदते हैं, विलेजर्स पीपल की, तो मुझे लगता है कितने चाइल्डिश हैं ये लोग, कितने मूर्ख हैं। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार्स, और सैडनेस दैट लर्क्स नियर, और जो विलेजर्स पीपल्स होते हैं उनकी लाइफ में सिर्फ सैडनेस ही दिखाई देती है, दुख ही दुख दिखाई देता है। द वेट्स, वो इंतजार करते रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ से गुजरेगा, जो पासिंग थ्रू होगा, फॉर द स्क्वेल ऑफ द ब्रेक्स, वो रुकेगा, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, जैसे कभी कभी कोई कार जा रही होती है, उसके रुकने की जब आवाज़ आती है, तो जो विलेजर्स होते हैं वो बड़ा खुश होता है कि अब यहाँ पर ये व्यक्ति रुका है तो सर्टेनली मेरी चीज़ों को कुछ ना कुछ परचेज करेगा, जिससे मुझे कुछ ना कुछ लाभ हो पाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पासेस, विलेजर्स कहते हैं, कभी कहते हैं विलेजर्स के माध्यम से कि हजारों ऐसी कारें वहाँ से पासेस हो जाती हैं। जस्ट वन इन इंक्वायर व्हाट फार्मर्स प्राइसेस आर, और कुछ उनमें से कुछ एक आध पूछते हैं, प्राइसेस पूछते हैं, चीज़ों के प्राइसेस को पूछते हैं कि ए किसान, इन चीज़ों के प्राइसेस क्या हैं। एंड वन डिड स्टॉप, कुछ तो उनमें से रुकते हैं, बट ओनली टू फॉलो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, लेकिन किस लिए रुकते हैं, वहाँ मैदान में खड़े होते हैं, कुछ देर घास में रुकते हैं, आनंद लेते हैं, और वहाँ से एंड अनदर टू आस्क, और जब दूसरे आते हैं तो वो कुछ पूछते हैं कि द वे टू
कुछ लोग तो आकर के खड़े होते हैं, अच्छी सी घास का मैदान है तो वहाँ पर छाया लेते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। और जो दूसरे पीपल्स हैं वो आते हैं और कभी कभी क्या करते हैं, वेयर इज़ बाउंड, मतलब आगे का रास्ता पूछते हैं कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, बट नॉट अट्रैक्टेड टू द शॉप्स, लेकिन वो दुकानों से उनका कोई आकर्षण नहीं होता। एंड इन अदर टू आस्क कुड दे सेल इन ग्लोवेंगास, और कुछ तो आते हैं और उनसे कहते हैं कि किस तरह की बेकार की तुम सब्जियां बेच रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है। दे कुड नॉट दिस कॉस्टली, दे हैड नन, डिड नॉट इट सी। कभी कहता है यदि उनको खरीदना नहीं है तो वो इस तरह की बातें करके लोगों को या जो कस्टमर्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। उनको क्रिटिसाइज़ करने का कोई राइट नहीं बनता है। तुम्हें जब लेना नहीं है वस्तुओं को तो कम से कम क्रिटिसाइज ही ना करो। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं, नो इन कंट्री मनी इन द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्वेस्ट लिफ्ट ऑफ द स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन आई कैन नॉट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्टॉक आउट ऑफ दियर प्लान pain and then next day I came back into the scene. I wonder how I should like you to come to me and offer to put gently out of my pain. ठीक है, no in country money, करें नहीं ऐसा नहीं है। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, करें हमें सिटी से जो कंट्री साइड्स के लोग हैं वहाँ से तो कोई धन प्राप्त नहीं होता है। द रिक्वेस्ट लाइफ ऑफ स्पिरिट इट हैज़ नेवर बीन फाउंड, और ना ही जो शहर के लोग हैं उनसे हमें कोई सिंपैथीफुल, वहाँ से कोई सिंपैथाइज्ड लाइफ मिलती है। मतलब ऐसा नहीं कि जो सिटी पीपल हैं वो विलेजर्स पीपल पर थोड़ा सा सिंपैथी दिखाएं। और सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और हमेशा उन लोगों की जो वॉइस है, आवाज़ें हैं, जो कुछ भी कहते हैं तो ओनली कंप्लेन के थ्रू कहते हैं, केवल उनकी कुछ ना कुछ शिकायत बनी रहती है। आई कैन नॉट हेल्प ओनिंग द ग्रेट लाइफ, मैं ऐसे जीवन को बहुत अच्छा, बहुत महान जीवन नहीं मानता हूँ। टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, जो धनी होकर के भी, जो सिंपैथाइज्ड पीपल होकर के भी किसी दूसरे के पेन को नहीं समझ सकते हैं, किसी दूसरे के कष्ट को, प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते, ऐसे लोगों की लाइफ को रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं मैं बहुत ग्रेट नहीं समझता हूँ। एंड देन नेक्स्ट डे आई कैम बैक इनटू द सीन, कभी कहता अगले ही दिन मैं ऐसे ही स्थान से गुजर रहा था तो आई वंडर, मुझे आश्चर्य हुआ, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और जब मैं वहाँ पर खड़ा हो गया, कभी कहते एक दिन मैं उस दुकान पर खड़ा हो गया तो मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा था कि कैसे बहुत सारे लोग आ रहे थे और दुकान से परचेजिंग कर रहे थे, और उस परचेजिंग से मेरा जो पेन है, जो कष्ट है, वो मेरा दूर हो रहा था। इसका मतलब है कि हमारा जो समाज है वो डिफरेंसेस हो जाता है, उसमें रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच में डिफरेंसेस हो जाता है। अर्थात मनी एक ऐसी चीज़ है, मनी की इतनी प्राथमिकता है, प्योरिटी है कि वो समाज में लोगों को डिफरेंस दिखाता है, वो समाज में लोगों को एक दूसरे से विभाजित कर देता है। जिनके पास पैसे हैं वो लोग अपने आप में ही अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं है, भले ही उनके पास चीज़ें अच्छी हैं, वो नॉलेजेबल हैं, बट उनको समाज में निम्न वर्ग का माना जाता है, और रिच पीपल उन पर कोई अट्रैक्शन, कोई नोटिफाई नहीं करते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोएम थी अ रोड साइड स्टैंड, इसमें इतने ही स्टेंजा थे और ये आपकी पोएम पूरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पोएम के एमसीक्यू लेकर के आएंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है रोड साइड स्टैंड, इसका केवल मतलब यही है कि जो हमारा समाज है वो दो तरह के उसमें डिवाइड हो जाता है, एक तो रिच पीपल और पुअर पीपल। ऑफ्टन ऐसा होता है कि जो रिच पीपल होते हैं वो पुअर पीपल को क्रिटिसाइज करते हैं और उनकी कंडीशन पर कोई ध्यान नहीं देते और उनको हंसी मजाक का पात्र बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह ये पूरा इस टेंजा वाइज आप एक्सप्लेन कर लेना, अपने नोट्स में लिख लेना, और उसके बाद में जब नेक्स्ट पोएम, इसकी जो यही जो पोएम है रोड साइड स्टैंड, इसके हम एमसीक्यू लेकर के आएंगे। तो इस तरह आपकी फर्स्ट पोएम हमने फ्लेमिंगो की कंप्लीट करवा दी है। जिसकी भी पोएम छूट गई है वो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।